हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनमाइटी। फिनमाइटी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अभी चैप्टर 1 पढ़ा है और चैप्टर 1 में आप लोगों ने ये जाना था और समझा था कि शेयर बाजार क्या है, और इसके अलावा भी कई चीज़ें हमने जानी थी और समझी थी। अब चैप्टर 2 की बात की जाए तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, चैप्टर 2 हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब क्या हुआ? देखिए, शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो दो ही तरीके से उसका एनालिसिस कर सकते हैं, एक फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे करते हैं, किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कि कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से। तो दोस्तों, शेयर बाजार में जो कंपनियां हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग यहां पर इंडियन इकोनॉमी एंड शेयर मार्केट वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब क्या हुआ कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो ये शेयर बाजार है किस तरीके से काम करता है, कौन से प्रिंसिपल या सिद्धांतों पर काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ें और जान लें कि आज हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ पर है, दुनिया के दूसरे जो बड़े देश हैं उनकी इकोनॉमी कहाँ पर है। तो इसके बारे में एक थोड़ा सा हमको यहाँ पर जानना है और समझना है। तो दोस्तों, मैं अब आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी आज जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है और फ्यूचर में जो अभी इंडियन इकोनॉमी के सामने ग्रोथ की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि अभी आपको भी पता है कि हमारी एग्जिस्टिंग जो जीडीपी है, तो जीडीपी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ सेक्टर हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी के अंदर और हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, आप लोग ये सोच रहे होंगे जो बिल्कुल नए हैं शेयर बाजार में कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी है जो शेयर बाजार में है, अब उस कंपनी का पिछले 10 सालों का बिजनेस जो है वो कैसा रहा, क्या कंपनी ने पिछले 10 सालों में प्रॉफिट कमाया, कंपनी का जो बिजनेस है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू रहने वाली है, कंपनी की सेल्स कैसी है, उसके प्रॉफिट मार्जिन कैसे है, कंपनी लाभ कमा रही कि नहीं कमा रही, इन सब चीज़ों को जब जांचा और परखा जाता है तो ये एक तरीके से मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। मतलब कंपनी के आधार को जांचना और परखना, उसकी नींव देखना कि कितनी मजबूत है, कंपनी का बेस कितना मजबूत है, उसमें निवेश करें कि नहीं करें, इन सब चीज़ों के जवाब हमको तब मिल पाते हैं जब हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने आप देख पा रहे हैं व्हाट इज जीडीपी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जीडीपी क्या होती है, उसके बाद में हम इकोनॉमी की बात करेंगे और उसके बाद में दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज जीडीपी। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या चीज होती है अभी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा। GDP is a method of measurement by its monetary value. It means in a year what is the total market value of a country products and services. तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं GDP लिखा हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या चीज होती है? तो देखिए, GDP जो है एक मेथड है। मेथड का मतलब एक तरीका, ये एक पद्धति है, एक मेथड है। ये मेजरमेंट करता है, मतलब गणना करता है, मेजरमेंट करता है बाय इट्स मॉनेटरी वैल्यू। मतलब ये जो मेजरमेंट करेगा उसमें एक मॉनेटरी वैल्यू, मतलब रुपए का एक तरीके से रोल रहता है। एक मॉनेटरी वैल्यू का मतलब एक मौद्रिक मूल्य, रुपए का वहां पर एक रोल रहेगा। अब रुपए का रोल वहां पर कैसे रहेगा? इट मीन्स इन ए ईयर, मतलब एक साल के अंदर, व्हाट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई एक देश है और उस देश के अंदर एक साल में जो प्रोडक्शन होता है वो
उसके प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, इन सब की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, इसका जो मेजरमेंट होता है उसका एक मेथड है जीडीपी। तो ये जीडीपी के आधार पर देशों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि कौन सा देश ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत है, कौन सा देश अभी कहाँ पर स्टैंड करता है। तो ये सब मापने का जो एक तरीका है वो है जीडीपी। एंड जीडीपी में क्या होता है कि एक मेजरमेंट किया जाता है एक मेथड के द्वारा। वो जो मेथड होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसमें मॉनेटरी वैल्यू मतलब मौद्रिक वैल्यू उसमें इन्वॉल्व होता है। इट मीन्स इन ए ईयर, मतलब एक साल में, व्हाट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब कि एक देश के अंदर एक साल में जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, जितनी भी सर्विसेज दी गई है, उनका मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये सब जो तरीका है जीडीपी को कैलकुलेट, देश की अर्थव्यवस्था को कैलकुलेट करने का एक तरीका है जीडीपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अकॉर्डिंग टू जीडीपी इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ कि देखिए, अब मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया कि जीडीपी का मतलब हुआ कि इसका मेजरमेंट कैसे होगा, मॉनेटरी वैल्यू के आधार पर, मतलब एक मार्केट वैल्यू के आधार पर। तो मार्केट वैल्यू के आधार पर मतलब कोई एक देश है तो उसमें जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है, एक साल में जितना उसके अंदर उत्पादन होता है तो वो मान लीजिए कि 100 रुपये का है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बस मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और किसी दूसरे देश में प्रोडक्ट एंड सर्विस की जो मार्केट वैल्यू है वो 200 रुपये, किसी देश में 500 रुपये। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो अभी 100 रुपये की हो रही है, किसी दूसरे देश में वही प्रोडक्ट और सर्विसेज जो वो लोग बना रहे हैं, जितना उनके पास पैसा आ रहा है, तो वो सब 200 रुपये की प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं। तो मतलब इस आधार पर देशों का वर्गीकरण किया जाता है। तो अब इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा कि जीडीपी क्या है। अब आगे हम चीज़ देखते हैं कि रोल ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जीडीपी इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ, अभी भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलपिंग है, विकासशील है और विकसित होने की तरफ जा रही है। मतलब अभी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलपिंग है, इमर्जिंग है और धीरे धीरे वो विकासशील से विकसित होने की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है कि हमने ये तो समझ लिया कि भाई जीडीपी जो है एक साल के अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनती है किसी देश के अंदर, तो एक कैलकुलेशन का उसका मेथड है। अब आगे यहाँ पर हमको ये समझना है रोल ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। मतलब क्या हुआ कि जो जीडीपी है उसमें अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग रोल होता है। तो किस सेक्टर का क्या रोल है ये हमको यहाँ पर समझना है।